जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मिसलेनियस टीम द्वारा रीजनिंग से संबंधित, गणित से संबंधित और जीएस से संबंधित सारी चीजें आप लोगों को, सारे कंटेंट आप लोगों को आसानी तरीके से आपके पास तक पहुंचाया जा रहा है। यदि आप लोगों के पास अभी नहीं पहुंच पाया है और अन्य मित्र, आपके भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और सरल तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है और @miss.55 सर्च करना है और सर्च करने के बाद उसको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का डबल बटन दबा दीजिए, जिससे कि हम लोगों के द्वारा, मिसलेनियस टीम के द्वारा एसएससी जीडी से संबंधित जो भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं या दे दिए जा रहे हैं, वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके और आप लोग उसका आनंद ले सके। आनंद लेने का मतलब यही है कि जो प्यारे विद्यार्थी, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हम लोग द्वारा कंटेंट दिए जा रहे हैं, उसको आसानी तरीके से सीखिए और क्वेश्चन लगाइए। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, हम लोगों को कंटेंट में जो चीजें दी जा रही है उसको लगाइए, तब समझ में आए, आप लोगों को आएगा कि जो कंटेंट दिए जाएंगे सरल से सरल तरीके से दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एसएससी जीडी में कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। रीजनिंग से संबंधित सारे जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे द्वारा खुद ही पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे कंटेंट गणित से अगर चीजें हैं सीख रहे हैं आप लोग, योगेंद्र यादव सर के द्वारा आप लोग सीख रहे हैं, और जीएस के पार्ट जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो डीके सर के द्वारा आप लोगों को आसानी तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आसानी तरीके से सारी चीजें प्रदान की जा सके और निश्चित रूप से आप लोग एसएससी जीडी में सफल हो। यदि आप लोगों ने जो हमारे से दूर है, वीडियो के माध्यम से आप लोग तैयारी एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन बैच से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो गजरूर सिंह कॉन्वेंट स्कूल में एसएससी जीडी की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। आप लोग आइए, उसमें प्रतिभाग करिए और सफल होने की गारंटी लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग से संबंधित आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया था, इससे पहले विविध में बताया गया था कि कितने अंश का कोण कब बनेगा, उस समय कौन सा होगा जब 0 अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का बनेगा, 60 बनेगा, 90 बनेगा, 120 बनेगा, 150 बनेगा, 180 बनेगा। सारे क्वेश्चन को आसानी तरीके से हम घड़ी में बता दिया गया। इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं एसएससी जीडी में, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, जो दर्पण से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं उससे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग को बता दे रहे हैं, वो क्वेश्चन हम लोग कभी छूटने नहीं पाएगा, उसको आंख मूंद के आप लोग उसको कर सकते हैं। जैसे कोई घड़ी है, मान लीजिए घड़ी है, 12 बजा है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9, ठीक है। इस घड़ी के सामने यदि एक प्रतिबिंब रख दिया जाए, दर्पण मतलब मिरर, एक शीशा रख दिया जाए और इसमें कुछ समय दिखा रहा हो, इसका जो प्रतिबिंब उसमें बनेगा, उसमें कौन सा समय बनेगा, जो प्रतिबिंब इसका बनेगा वो किसी समय को दिखाएगा ना। जो ये प्रतिबिंब बनेगा उसमें दर्पण में, उस समय को किसी दिखाएगा, वो जाकर वहां बनेगा, तो वो कौन सा समय होगा दर्पण प्रतिबिंब में, उसी को हमको निकालना होता है। निकालने के लिए आप लोगों को एक नोट लिख लीजिए, उसी पे पहले टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, हेडिंग डाल लीजिए दर्पण प्रतिबिंब। इसमें जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं आप लोग बता दे रहे हैं, उसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, उसका नियम लिख लीजिए, आप लोग रूल लिख लीजिए। रूल में क्या है, यदि समय क्या हो, 12 से कम, 12 से क्या हो, कम हो,
तो 11:60, अभी आप लोगों को समझा भी देते हैं इसमें क्या इसमें करना है। 11:60 में से घटा देते हैं, ठीक। तो जो आपको रूल लिखाया जा रहा है 12 से कम हो तो 11:60 में से क्या कर देना है, घटा देना है। यदि 12 से अधिक आ जाए, जो समय बताया जाए उससे 12 से अधिक आ जाए, यदि घटा देते हैं, और यदि समय जो हो 12 से क्या हो, अधिक, 12 से अधिक, अभी आप लोग रूल लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग हम समझा दें। 12 से अधिक हो तो 23:60 में से घटा देते हैं, ठीक। ये आपका रूल हुआ, छोटा सा रूल है, बहुत बड़ा नहीं है। रूल में क्या है, यदि समय 12 से कम हो, 12 से क्या हो, कम हो, तो जो समय दिया रहता है उसको किसमें 11 से 60 में से घटा देते हैं। जो समय दिया रहता है 11 से 60 में से घटा देते हैं, ठीक। और यदि समय 12 से अधिक हो, 12 से अधिक आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तब क्या करना है, 12 से अधिक हो तो 23:60 में से उसको क्या कर देना है, घटा देना है। ये आपका रूल है, ठीक है। 11:60 को क्यों लिया गया है, इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 11:60 क्या है, 11:60 है, जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 लिखा है, 12 घंटा है, 12 घंटा है, तो 12 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 11 घंटा है, ये 60 मिनट मिला के अगर दोनों को मिला दोगे तो 12 घंटा हो जाएगा, ठीक। तो वही लिखा गया है, 11:60 में से घटाना है, ठीक है। 23:60 क्या है, 23:60 ये है 24 घंटा है, ठीक। 24 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 23 घंटा और 60 मिनट, दोनों को मिला देंगे तो आप लोगों का 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को आगे की ओर करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि घड़ी की सुई, जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से दर्पण प्रतिबिंब में कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोगों का प्रश्न एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक घड़ी में कितना समय बज रहा है, 6:25 हो रहा है, 6:25 का समय हो रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात कीजिए, दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात कीजिए। यदि आप लोगों को पता रहेगा तो 1 सेकेंड में इसको आप लोग कर ले जाएंगे। करना क्या है, रूल आप लोगों को हम लोग लिखवा दिए हैं। रूल क्या है, यदि 12 से मान कम है तो 11:60 में से घटा देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 11:60 है, 11:60 है, इसमें क्या करना है, इसको घटा देना है। 6:25 को क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दीजिए। 60 में से 10 में से 5 निकालेंगे, 5, यहाँ बचा 5 में से 2 गए 3, यहाँ 6 5 11, तो समय आपका क्या हो गया, 5:25। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, विकल्प में दिया रहेगा, इसको आप लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब हमारे कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो घड़ी है, घड़ी में 6:25 हो रहा था। कितना बज रहा था, 6:25 हो रहा था। तो कोई बालक देखता है या कोई आदमी देखता है कि वो उस घड़ी का प्रतिबिंब कहीं दर्पण में बन रहा था, कहीं दर्पण में बन रहा था। तो वही पूछ रहा है कि जो दर्पण में घड़ी बनी थी उसमें समय क्या दिखा रहा था, इसका जो रियल टाइम था, तो उसका दर्पण में कौन सा समय होगा या दर्पण में कौन सा समय
था। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, 11:60 में से जो समय दिया गया था रियल टाइम एग्जैक्ट टाइम उसमें घटा दिए, आ गया 5:35। तो 6 बज के आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। घड़ी को देखिएगा, 6:25 बजाइए, घड़ी में 6:25 करिए और उसके बाद उसके सामने एक शीशा रख दीजिए। शीशा रखेंगे तो उसमें समय दिखाई देगा 5:25 ही दिखाई देगा। उसको वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं कि मिसलेनियस टीम द्वारा जो पढ़ाया गया है सत्यता है कि नहीं है। आप लोगों को निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो 11:60 में से घटा देना है। यदि मान 12 से अधिक आ जाता है, 12 से अधिक आ जाता है, जैसे कट करिए, एक क्वेश्चन का भी ले लो। यदि मान 12 से अधिक आ जाता है तो क्या करना है, जैसे यहीं देकर यहां दे देता 12:25 हो गया ना, 12:25 12:25 तो आप लोग कहते सर कहे थे कि 11:60 में से घटा देना है, तो 11:60 में से अब हम कैसे घटाएं, ये तो 12 खुद ही ज्यादा है। तो हम लोग को आगे इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन के आधार पर बता भी दिया जा रहा है। तो आप लोग बताए थे 23:60 में से क्या कर देना है, घटा देना है। 12 है अब 25 है, घटा दीजिए, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 23 में से 12 घटा दीजिए तो कितना होगा, 3 में से 2 गए 1, 1 में से गए 11:35। अर्थात जब 12:25 एग्जैक्ट टाइम रियल घड़ी में आप लोग जो घड़ी में देख रहे थे उसमें कितना बज रहा था, 12:25 हो रहा था। जब उसको आप लोगों ने दर्पण में देखा, शीशे में देखा, तो उसमें समय कितना दिखा रहा था, 11:35 दिखा रहा था। उसमें उसका रियल टाइम 11:35 दिखा रहा था। इस तरीके से आप लोग दर्पण प्रतिबिंब को कर सकते हैं। इसका एक ही नियम है और कोई नियम नहीं है। इसी पे सबसे सरल तरीका आप लोगों को बताया गया है। इसमें कोई जोड़ना घटाना नहीं है। यदि मान 12 से कम है तो 11:60 से घटा देना है। यदि मान 12 से अधिक है तो 23:60 में से घटा देंगे। जो उत्तर आएगा वो आपका विकल्प में दिया रहेगा, उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, वो आप लोगों का निश्चित रूप से सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब को आप लोगों को सामने बातें रीजनिंग संबंधी बताई गई। तो यदि आप लोगों को हम लोगों के द्वारा बताई गई चीजें समझ में आती है तो आप लोग YouTube पे जरूर सर्च करके एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, @miss.55 सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोगों के द्वारा जो कंटेंट अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं आप लोगों को तो आसानी तरीके से समझ में आए और पहुंच सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर वीडियो में जो कहा जाता है वही चीज़ों को फिर से दोहराते हुए हम कहते हैं कि एक बार वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, और यदि शेयर कर देते हैं तो हमारी टीम आनंदित महसूस करती है। जय हिंद।